एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिको कार्ड रीडिंग है। आप अभी चर्चा का विषय क्यों है, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये वाइट किचन, सेकंड पाइल है बेबी पिंक किचन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, तो आसानी से ज्वाइंट हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 चूज की है वाइट किचन, इसका मतलब ये होता है कि आप अभी चर्चा का विषय इस वजह से ही हो क्योंकि आप बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है आपके अंदर, पारदर्शिता हर एक चीज़ में, हर एक रूप में रखना आपको अच्छा लगता है, पसंद है। और यही आपका व्यक्तित्व भी बहुत ही अच्छा बन चुका है लोगों के दिलों के बीच में। इस वजह से अभी आप चर्चा का विषय बने हुए हो। यहाँ खास बात आपके लिए यही मैं कहूँगी कि आप हर एक चीज़ में अपनी एक स्टैंडर्ड या अपनी अहमियत बहुत ही बखूबी से रखना जानते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए वो अभी चर्चा का विषय क्यों है। पाइल 1 के लिए यूनिवर्स बताइए। किंग ऑफ वैंड्स पॉपअप हुआ है, शांत रहिए। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, 10 of Swords, very nice energy. Ace of Disc, 6 of Swords, The Hermit, 10 of Disc, overall nice, डबल 10 की एनर्जी आ गई है। 10 of Cups, amazing, good. 5 of Wands, 3 of Cup, 5 of Disc, ओके। यूनिवर्स लास्ट में 5 of Cup क्यों है? ओके, तो ये भी है आपके अंदर चंचलता। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स, जो पॉपअप भी हुआ था और फिर से आ गया है। तो अल्टीमेटली किंग ऑफ वैंड्स सच में आप हो, तभी तो बार बार पॉपअप होता है कार्ड एक ही। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल 1 के लिए बताइए वो अभी चर्चा का विषय क्यों है। यूनिवर्स कम्युनिटी, ओके, तो ये बात भी है। और क्या है, चलिए देखते हैं। हैप्पी फैमिली, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, फिर से 10 कॉर्नुकोपिया, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है ट्रू टू रोमांस, अमेजिंग। तो ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। यस, तो यहाँ जो साइन आया है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो परमानेंट एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी परमानेंट एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी परमानेंट एनर्जी है। तो यहाँ ऑलमोस्ट एक साइन जो रहता है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिसमें मैंने आगे ही आपको कहा कि उसमें चंचलता है, और डेफिनेटली वो है। तो इसमें मैं इसके लिए कहूँगी 90%। ओके, तो यस, यहाँ हमारा सवाल है कि आप अभी चर्चा का विषय क्यों बने हैं, क्यों है। तो इसके लिए फर्स्ट आंसर ही आपके लिए आ गया है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट बहुत ही 100% तरीके से देखते हो। इस वजह से आप चर्चा का विषय हो, क्योंकि आपको
अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा डिसीज़न लेना आता है, ऑन द स्पॉट डिसीज़न लेना आता है, और ये फ्रीक्वेंसी बहुत सारे लोगों में नहीं ही होती है। तो जो आप में है, जिसकी वजह से आप चर्चा का विषय हो, क्योंकि आप जहाँ भी हो, जो भी छोटा या बड़ा काम कर रहे हो, उसमें आपका जो डिसीज़न है, आपका जो सपोर्ट है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, एबिलिटी है, उसको आप 100% रख रहे हो। इस वजह से आप चर्चा का विषय बने हुए हो। आपके लिए ये बात ज़रूरी कहना चाहती हूँ, ये सब कब की वजह से, सॉरी, ये सब डिस्क की वजह से, कि आपको नए नए प्रोजेक्ट या फिर नए नए सोर्सेस, नए नई चीज़ों, एक नई नई क्रिएटिविटी या फिर नए नए प्रोग्राम, कुछ ना कुछ अपने तरीके से आप खुद क्रिएट करते हो या सामने से आपको ऑफ़र आती है, ये आपके जीवन में है। अब यहाँ इस तरीके से नहीं मान लेना है कि आप तो बहुत ही साधारण इंसान हैं, आप छोटा सा काम कर रहे हैं तो मुझे तो कहाँ कुछ, ऐसा नहीं मानना है। यहाँ मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, छोटे छोटे मौके मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो लोग कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ नई बड़ी चीज़ों में शामिल है, उनको बड़े बड़े मौके और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो डेफिनेटली आपको अपने तरीके से लेना है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो आपके जीवन में अभी आपको नए नए सोर्सेस मिल रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटी, नई नई चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हो। सामने से आपका बॉस हो या आपका कोई भी एक जो आपके साथ जुड़ा हुआ एक पार्टनर हो, वो आपको सामने से कह रहा है कि हमें इस नई चीज़ में शामिल होना चाहिए, नई चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए, और इसके लिए भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो और इसके लिए भी डिसीज़न ले रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से यहाँ मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। तो यस, डेफिनेटली जो लेडीज़ सिर्फ होम मेकर है, उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया नया सीख रही है, नया नया कर रही है, और आपके जीवन में अभी नए नए सोर्सेस खुल रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आप घर से ही कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, या ट्यूशन दे रहे हो, या खाना बना कर दे रहे हो, या कुछ भी छोटा मोटा काम भी कर रहे हो, यानी अपने तरीके से आपको नए नए सोर्सेस अभी मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटी देखी जा रही है, आपकी एक बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के साथ डिसनेस से व्यवहार आपका देखा जा रहा है, आप हर चीज़ को बहुत ही 100% कर रहे हो, वो देखा जा रहा है, जिस वजह से अभी आप चर्चा का विषय हो। डेफिनेटली इस वजह से आपको नए सोर्सेज भी मिल रहे हैं, इस वजह से लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि इसके पास नए नए सोर्सेस या फिर नई नई चीज़ें क्यों आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ बात है। इस वजह से आपके आसपास बीच में काढ़ा है 6 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कार्यशीलता, आपकी लगन, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा जवाब दे रही है, यानी आपको सक्सेस मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो, और अब आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो कि कठिन रास्तों के ऊपर चलने के लिए भी तैयार हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलन भी आपके आसपास के लोगों को हो रही है। उनको बहुत ज़्यादा ही देखना पड़ रहा है कि इसके तो नसीब खुल गया है, भाग्य खुल गया है, कि इसको तो बहुत कुछ मिल रहा है। इस वजह से थोड़ी बहुत जलन भी हो रही है, लेकिन सिर्फ जलन तक ही सीमित है। कोई आपको लेकर कुछ बुरा कर रहा है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आपसे जलन रखते हैं वो भी आपके पास से हेल्प ले रहे हैं, वो भी आपसे सपोर्ट ले रहे हैं, और वो भी आपसे अपना काम करवाना चाहते हैं। इस वजह से लोग कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा ही खुश है। इस वजह से ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ रहा है। डेफिनेटली आप सच में बेहतरीन कर रहे हो अपना परफॉर्मेंस। इस वजह से लोगों के बीच आप चर्चा का विषय बने हुए हो। यहाँ हर्मिट की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, यानी सब्र बहुत ज़्यादा है। सब्र रखना, बहुत ज़्यादा ही एक शांति से काम लेना। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वक्त ले रहे हो, मैंने आगे ही स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हो, लेकिन हर्मिट की पोजीशन में रहकर,
यानी अपनी चीज़ों का मुआयना 100% क्विकली करने के बाद तुरंत डिसीज़न लेना। तो ये हर्मिट यानी एक शांत चित्त में रहने वाला इंसान, यानी अपने मन को शांत रखने वाला, अपने लिमिटेशन को जानने वाला, अपने आप के ऊपर उनका कंट्रोल रहने वाला, अपने मन को कंट्रोल रखकर चलने वाला इंसान, वो बहुत ज़्यादा ध्यान अवस्था में रह सकता है। तो वो आप हो, जिसकी वजह से आप क्विकली डिसीजन ले सकते हो। डेफिनेटली यहाँ 10 ऑफ डिस्क की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा ही पैसे बन रहे हैं, सोर्सेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको काम मिल रहा है, इस वजह से आप चर्चा का विषय बन रहे हो। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर रहे हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, और ज़्यादा आपका काम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप चर्चा का विषय बने हुए हो। यहाँ जो मैं आपकी क्वालिटी बहुत ही फटाफट आपको बता रही हूँ कि आप एंजॉयमेंट करना भूलते नहीं हो, हंसमुखे हो, अपनी चीज़ों को अपने आप के ऊपर कैसे लेना है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो सामने वाला इंसान हर तरीके से, हर तरीके की क्वालिटी सामने वाले इंसान में देखता है, यानी आपके अंदर देख रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सच में आप पसंद आ रहे हो। यहाँ डबल 5 की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में, इस वजह से भी आप चर्चा का क्विकली बहुत कुछ चेंज हो रहा है कि आज आपने इस तरीके से कुछ किया और दूसरे दिन आपकी परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई, कुछ अच्छी बदल गई, जिस वजह से लोग देख रहे हैं कि कल तो इसके पास कुछ नहीं था, आज तो इसके पास बहुत कुछ आ रहा है। डेफिनेटली इसका नसीब तो बहुत ज़्यादा ही उसको सपोर्ट कर रहा है, इस तरीके से देखते हैं। और यहाँ पेज ऑफ वैंड की एनर्जी डेफिनेटली बनी हुई है लास्ट में। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप की जो भी क्वालिटी है, जो भी एक नेचुरलिटी है, वो अभी भी नहीं भूले हो। यानी आपको घमंड नहीं करना है, एटीट्यूड नहीं करना है, शालीनता दिखानी है, डिसेंडेंस दिखाना है, अपने आप में बहुत ही व्यवहार कुशल दिखाना है, सरल दिखाना है, जेन्युइन दिखाना है, वो अभी भी आप नहीं भूले हो, जिस वजह से आपकी चर्चा हो रही है। डेफिनेटली आप अपनी फैमिली को भी वक्त दे रहे हो और जो कुछ भी कर रहे हो उसमें भी आप वक्त दे रहे हो। तो एक पंक्चुअल तरीके से चल रहे हो, टाइमिंग में बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे हो, इस वजह से लोग बातें कर रहे हैं कि ये अपनी एक्सरसाइज भी कर रहा है, खाना भी वक्त पे खा रहा है, अपना कार्य भी वक्त पे कर रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कल तो कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ आ गया है। ये अचानक से कैसे हो गया? अचानक से, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यानी अचानक से हो जाना। तो अचानक से कैसे सब कुछ मिल गया? इस वजह से समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में आपकी बातें हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है कि आप फ्रूटफुल लाइफ की ओर आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। एक आप एडजस्ट भी होना जानते हो, मोल्ड होना भी जानते हो, काइंड हार्टेड हो, तो आपकी कुछ ज़्यादा ही अपने तरीके से तारीफ लोग कर रहे हैं। जिनको जिस तरीके से पसंद हो इसके मुताबिक वो लोग ले रहे हैं। लेकिन यहाँ आप चर्चा का विषय इस वजह से ही बने हुए हो क्योंकि आपकी क्वालिटी शानदार है। आप 100% सब कुछ दे रहे हो, 100% सब कुछ कर रहे हो। जो मैंने कहा साइन के मुताबिक ही मैं बोल रही हूँ कि आपकी तीनों साइन 100% है और जो 1 साइन है रिजल्यू सेजिटेरियस 90%, उसको आपने 10% नहीं किया है। ये बहुत यानी कंप्लीसन में अभी नहीं आए हो कि आपके पास बहुत कुछ आ जाने की वजह से आप एटीट्यूड से या बहुत ज़्यादा ही अपने घमंड से सब कुछ बता रहे हो, ऐसा भी नहीं है। धीरे धीरे आप सच में 100% एनर्जी में आ रहे हो, वो डेफिनेटली है और आप आ भी जाओगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको बहुत कुछ आप अपने तरीके से अपने आप में नया नया कुछ ना कुछ करते चले जाओगे, जिस वजह से इस एनर्जी में जब आओगे तब एटीट्यूड नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। ये भी है। तो यस, वक्त के साथ आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, इस वजह से आप चर्चा का विषय बने हुए हो। पैसे भी बन रहे हैं, प्यार भी आ रहा है, पार्टनर का सपोर्ट भी है, बच्चों का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है। इस वजह से भी कहीं हद तक हर चीज़ में आप बहुत ही आगे आ रहे हो।
हर चीज़ में। और क्या है, द स्टार। तो आप में से बहुत सारे लोग फेमस हो रहे हैं, इस वजह से आप की चर्चा हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। टेम्परेंस, इतना ज़्यादा कुछ आपके अंदर हुनर है, आप इतना ज़्यादा कुछ जानते हो, फिर भी आप इस एनर्जी में बने हुए हो, ये बहुत बेहतरीन है रियली। दी हेयरफेंट, बहुत ज्ञानी हो, ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी हिम्मत है आपकी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। हैंगमैन क्यों है, द मून, यस। तो द फूल, बुद्धिशाली इंसान कभी भी घमंड नहीं करता है, वो अपनी परिस्थितियों को जो देखी होती है वो हमेशा याद रखता है। तो वही आपके अंदर है, जिस वजह से लोग आपको लेकर यस यही बोलते हैं कि इसके जीवन में भी बहुत कुछ परेशानियां, प्रॉब्लम्स, या फिर अपनी तरीके से अपनी चीज़ों को वो देख भी रहा है, संभाल भी रहा है, और जो चीज़ें उनको ऑलमोस्ट मिल रही है उसको भी संभाल रहा है। तो हर चीज़ को एक बैलेंस कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो रुक नहीं रहा है, अटक नहीं रहा है, सिर्फ आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाए, एक जगह पर रुकते हुए इसके बारे में सोचते नहीं बैठे रहना है। जब तक अब हम स्टार्ट नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक उस समस्या से या किसी भी तरह की परिस्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे। इस तरीके से आप दिखा रहे हो, इस वजह से भी लोगों को आप कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हो, आप बेहतरीन लग रहे हो, और ऑलमोस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ना आपका हो रहा है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल टू चूज़ की है, बेबी पिंक किचन, इसका मतलब ये होता है कि आप अभी चर्चा का विषय इस वजह से हो क्योंकि आप कुछ हटके हो, या मैं यहाँ आपके लिए कहना चाहती हूँ, आप एक लुकिंग वाइज एट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो। यहाँ आपके लिए ये जो मैंने बार बार यहाँ इस किचन से मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपकी हट की पर्सनालिटी है, यानी आप फैशनेबल हो, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फैशन से जुड़ी हुई है या डिज़ाइन से जुड़ी हुई है या कुछ अलग ढंग से बनाई जा रही है, इन सारी चीज़ों में आप बहुत ही ज़्यादा माहिर हो। इस वजह से आपको फैशन में भी आप कॉन्शियस हो, माहिर हो। तो लुकिंग वाइज आपको बेटर से बेटर अपने आप को रखना आता है, तैयार होना आता है, बोलने चालने में भी आप बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते हो, और आपका व्यक्तित्व एक उठने बैठने में, चलने में भी बेहतर है, और साथ में बोलने में और लोगों के साथ बातचीत करने में आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अद्भुत तरीके से बाहर आती है। तो आप कितना भी सामने वाला इंसान कुछ भी बोल रहा हो, आप ठंडे और शांत दिमाग से बात करते हो, ये शायद आपको भी पता है। और यहाँ एक बात आपके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी बोलते हो बहुत ही प्रेफर हो तभी बोलते हो, वरना ज़्यादा कुछ बोलना पसंद नहीं करते हो। अब ज़्यादा बातों नहीं हो ऐसा भी यहाँ नहीं है, और बहुत कम बोलते हो ऐसा भी नहीं है। जहाँ जो बोलना है वहाँ बोलना ही है, इस तरीके की आपकी अभिव्यक्ति है। तो हर चीज़ में आप हटके हो, इस वजह से आपकी चर्चा होती है। नाइस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हटके होते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स बताइए अभी उनकी चर्चा का विषय वो क्यों है, अभी वो चर्चा का विषय क्यों है। यूनिवर्स। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए अभी वो चर्चा का विषय क्यों है। टू ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ डिस्क, वेरी नाइस, किंग ऑफ वैंड्स, अल्टीमेटली नाइस, सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, ओके। आपके कार्ड भी आपकी हट की पर्सनालिटी बता रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ,
ड्यूअल पर्सनालिटी के मालिक हो आप। नाइन ऑफ कप, यू एंड वाई, नाइस। फिर से ड्यूअल पर्सनालिटी। कुछ लोगों की ड्यूअल पर्सनालिटी होती है जो आप सच में हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स। ड्यूअल पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि ये कभी कुछ और हो कभी ऐसा नहीं। आपको हर चीज़ में कहाँ रुकना है कहाँ आगे बढ़ना है वो सच में आता है। तो यहाँ तो मैं एक बात ज़रूर आपके लिए कहना चाहूँगी कि आप इतने ज़्यादा शानदार इंसान हो कि आपको लोग हर्ट बहुत करते हैं। ये शायद आपको भी पता है। आपको लगता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ या मैं इतना हैंडसम हूँ, फिर भी वो लोग नहीं देखते हैं। लोगों को मुझसे सिर्फ फ़ायदा उठाना है और चले जाना है, ऐसा आप हमेशा महसूस करते हो। आप हर चीज़ में काबिलियत है आपकी। देखो दिसान, सच में आपके अंदर बहुत काबिलियत है। स्ट्रेटजी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, कॉर्नुकोपिया, बहुत बेहतरीन कार्ड आपके लिए तो आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, वही है आपके लिए 10 की पोजीशन। गुड, अवेयरनेस आपके अंदर आ गई है। आप में से बहुत सारे लोग अभी अवेयरनेस में हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। अब सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर खाना पीना, आगे बढ़ना, अपनी कपड़ों की चॉइस भी आपने बदल दी है। पहले आप एक बहुत ज़्यादा ही फैशनेबल थे, स्टाइलिश थे, अभी आपने थोड़ा डिसेंट इसमें अपनाया है। इस तरीके की पर्सनालिटी भी है। तो आप में से बहुत सारे लोग बदले हैं वक्त के साथ इस वजह से बदले हैं क्योंकि इतना कुछ आपके अंदर हुनर होने के बावजूद भी आपकी कदर नहीं हो पाती है। ये शायद आपने बहुत बार महसूस किया है। ये है यहाँ, इतना याद, यस बिल्कुल है। तो यहाँ जो साइन आया है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी आई है वो नॉर्मली यहाँ 80% है। अपसेट, कभी कभी दुखी हो जाते हो। ओके, यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी ऑलमोस्ट 100% है। इसका मतलब ये होता है कि आप सच में इस एनर्जी में रहते हो। अमेजिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 100% है, नाइस। एंड कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ आई है 90%। और सिर्फ यहाँ नॉर्मली जो एनर्जी आई है जो मैंने कही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 80%। बाकी सारे साइन ऑलमोस्ट बहुत ही नाइस है। तो आपका तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि सारे ही साइन में एक बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुलनेस है, यानी अच्छी बात है ये कि कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी 90 और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी 80। मतलब हर एक एलिमेंट हाई है आप में। जो मैंने कहा कि आप सच में हुनरमंद हो, आप माहिर हो, काबिलियत आपके अंदर है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन इसकी कदर नहीं होती है। वक्त आने पर कदर होती है। ऐसे ही कदर, आप इतने ज़्यादा जागरूक हो, इतने ज़्यादा जानकार हो, अनुभवी हो। यस, मैं आपको अनुभवी भी कहूँगी क्योंकि वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये है। तो यस, यहाँ हमारा सवाल है कि आप अभी चर्चा का विषय क्यों है। इसके लिए यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, इस वजह से चर्चा का विषय तो होना ही है। क्योंकि कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा उखड़े हुए, रूखे मिजाज के इंसान लगते हो और कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाजी और बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टफुल पर्सन लगते हो। कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लगते हो, कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा शांति प्रिय इंसान लगते हो, कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा एनर्जिक लगते हो, कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा आलसी, डल लगते हो। तो यस, यहाँ डलनेस कुछ लोग महसूस करते हैं कि नहीं, इसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो ऐसे ही है। और यहाँ आप, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि आपको जहाँ एनर्जेटिक लगना है वहाँ ही अपनी एनर्जी खर्च करोगे। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ एनर्जी लगाने से भी कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ आप चुपचाप शांति से बैठे रहोगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लोगे सुनने में, एक कहने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लोगे। इस तरीके से है। और ये आपकी खुद की चॉइस है, ये आपकी खुद की पसंद की है, इतना ज़रूर मैं कहूँगी।
तो ये आपने अपने अनुभव से सीखा है कि नहीं कहाँ बोलना है और कहाँ बोलना है, और ये बहुत अच्छी बात है। इस वजह से आप में से बहुत सारे लोग वक्त से बहुत कुछ सीखते हैं, जो मैंने कहा आपके लिए। तो इस वजह से आप चर्चा का विषय बनते हो, क्योंकि कुछ लोग आपको नहीं ही समझ पाते हैं, और कुछ जो लोग आपको समझ जाते हैं वो ऑलमोस्ट 100% समझ ही जाते हैं, क्योंकि आपके बोलने के तौर तरीके में भी भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति आती है। कि सामने वाला इंसान रूखे मिजाज से बात कर रहा है तो आप भी उनको ऐसे ही जवाब दोगे, बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाकर, यानी गुस्से से रूखे वे में ही जवाब दोगे। सामने वाला इंसान गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर तो आप भी उनके साथ गुस्से में बातचीत करोगे, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा एक खतरनाक जवाब दोगे कि उनको दिल तक लग जाएगा, यानी चुभ जाएगा, इसको इतना ज़्यादा बुरा लगेगा कि वो आपके साथ बातचीत करना भी बंद कर दे, इस तरीके से बुरा लगेगा। तो यहाँ ये बात है कि आपको टीट फॉर टैट करना आता है। जैसा सामने वाला पर्सन मुझे दे रहा है ऐसा ही मुझे देना है, और ये आपको वक्त सिखाता है। पहले तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब इतने अच्छे इंसान के सभी के साथ अच्छे तरीके से रहना, अच्छे तरीके से बोलना, अच्छे तरीके से बातचीत करनी। कोई सामने वाला पर्सन आपको बुरा कहकर चला जा रहा है फिर भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको सिर्फ सुन लेना है, उनको जवाब देना ही नहीं है। नॉर्मली आप इस तरीके के स्टार्टिंग में इंसान होते हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त आपको बहुत कुछ एक आपकी कठोर कसौटी या परीक्षा लेता है, जिसकी वजह से आप इस तरीके के हो जाते हो। यानी एक ब्रेन एंड ब्यूटी आपके लिए मैं कहूँगी, आपके पास दिमाग भी है और खूबसूरती भी है। आप चाहे यहाँ मेल हो या फीमेल हो, आपको यहाँ इस तरीके से ही देखा जाता है। और ब्रेन एंड ब्यूटी आपके अंदर सच में कॉम्बिनेशन होने की वजह से आप हर चीज़ में आगे बढ़ते ही चले जाते हो। अभी आप में से बहुत सारे लोग अपने पायदान में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा आगे है, और पैसों के एक महारथी बन चुके हैं, यानी पैसों का खजाना आपके पास है और आपकी एक बहुत बढ़िया पोजीशन भी है और अच्छी पोजीशन के मालिक भी हो। तो आप में से इस तरीके से कुछ लोग हैं और आप में से बहुत सारे लोग जो कोशिश अभी अल्टीमेटली कर रहे हैं वो भी इस पोजीशन पे आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आपकी हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में, हर एक मोमेंट में जो बार बार आपकी कसौटी ली जाती है, इस वजह से आप ऐसे हो जाते हो और आप स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हो और आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हो, चालाक बन जाते हो, चतुर बन जाते हो, इंटेलिजेंट हो जाते हो। टैलेंटेड तो आप पहले से ही होते हो, लेकिन वक्त आपको टैलेंट के मुताबिक सपोर्ट नहीं आपको मिलता है। इस वजह से आपका टैलेंट इतना ज़्यादा हुनरमंद हो जाता है कि आप अल्टीमेटली एक बहुत ही बड़े इंसान बन जाते हो। तो वो है, तो यहाँ आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ही बड़े ऊंची पोजीशन के मालिक है, इस वजह से आपकी बात हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास अब बहुत ज़्यादा ही पैसे बन रहे हैं, आ रहे हैं और हो रहे हैं और नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस वजह से आपकी चर्चा होती है। और आप में से बहुत सारे लोग अभी ऑलमोस्ट कोशिश ही कर रहे हैं, अपने जीवन के पायदान में खेल रहे हैं, अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ रहे हैं, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश लगातार हो रही है, बार बार अपनी परिस्थितियों को अच्छी और ठीक करने की कोशिश आपकी हो रही है, इस वजह से आपकी चर्चा हो रही है। और आप में से बहुत सारे लोग जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं या घूमने फिरने का भी आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं जो इतना ज़्यादा वो ये ट्रैवलिंग करता है या करती है, इस तरीके से लोग बातें करते हैं, इस वजह से आपकी चर्चा होती है। तो डेफिनेटली आपके रंग और ढंग में जो एक विपरीत बदलाव, चेंज लोग देखते हैं, उसके मुताबिक आपकी चर्चा होती है। इस वजह से ही मैंने कहा कि आप में से आपको कुछ लोग नहीं समझ पाते और कुछ लोग समझ ही जाते हैं, इस तरीके से है।
कुछ लोगों को आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और अहंकार दिखता है, इस वजह से आपकी बातें होती है और आप चर्चा का विषय बनते हो कि इसमें तो बहुत ज़्यादा अहंकार है, ये तो बहुत ही घमंडी है, ये तो किसी के साथ अच्छे ढंग से या अच्छे तरीके से बातचीत करना ही इसको नहीं आता है, इसकी हरकत तो देखो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरीके से भी आपको कहने वाले लोग आप मिल जाएंगे। तो यस, आपकी हर चीज़ में एक अलग ढंग से पेश आने की जो आपकी एक नेचुरल, आप सच में नेचुरल होते हो क्योंकि वक्त आपको जवाब दे रहा होता है। इस वजह से आप जो भी परिस्थिति में जहाँ भी होते हो वहाँ आप नेचुरल होते हो, लेकिन सामने वाले पर्सन को लगता है कि आप घमंड में हो, आप गुस्से में हो, आप चालाकी में हो, आप अहंकार में हो, आप अपने तरीके से बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। इस तरीके से सामने वाला पर्सन आपको जज करता है और उसके मुताबिक वो अपनी लाइफ में आपको लेता है और उसके मुताबिक ही वो आपके साथ व्यवहार करता है। बाकी आप अपने पायदान में वक्त के अनुसार ही चल रहे होते हो, इतना ज़रूर है। इस वजह से आप चर्चा का विषय अपने वक्त के हिसाब से जिस तरीके से आप चलते हो उसके मुताबिक ही आपकी चर्चा होती है। तो यस, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहे हो, आप स्टाइलिश लग रहे हो, फैशनेबल लग रहे हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही कमाल की शानदार है, आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल तरीके से व्यवहार कर रहे हो, केयरिंग और काइंडनेस दिखा रहे हो, इस वजह से आपकी चर्चा होती है। यस, यहाँ आपके लिए मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में हर चीज़ में सब कुछ फुलफिलमेंट पा रहे हो, आप अपने सपने पूरे कर रहे हो और जो चीज़ में आप अपना पैर जमा रहे हो उसमें आप कामयाब भी हो रहे हो, इस वजह से आप चर्चा का विषय बनते हो। एंड व्यू एंड वाई टू ऑफ सॉर्ड एंड डेफिनेटली यहाँ जो एनर्जी आई है स्ट्रेंथ ड्यूअल एनर्जी है, जिसका मतलब भी यही होता है कि आप जिस तरीके से वक्त के अनुसार अपने आप को रखते हो उसके मुताबिक लोग आपकी चर्चा करते हैं और उसके मुताबिक लोगों की चर्चा का विषय आप बनते हो। यहाँ चर्चा का विषय आप इस वजह से ही बनते हो क्योंकि आपका जो व्यवहार है इसकी वजह से भी लोगों को आपके बारे में बातें करनी होती है, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी बातें करनी होती है, आपके घर के माहौल को लेकर भी लोग बातें करते हैं कि इसके घर से कहीं हद तक कभी कभी लड़ने की आवाज़ आती है और कभी कभी एक दूसरे को लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो यस, डेफिनेटली जो मैंने कहा, आप वक्त के अनुसार ही चल रहे होते हो और नेचुरल होते हो और अपनी चीज़ों में ही मशगूल होते हो, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं और लोगों के चर्चा का विषय आप बनते चले जाते हो क्योंकि हर रोज़ वो आपकी कुछ ना कुछ नई यूनिक पर्सनालिटी को देखते हैं, इतना याद रखें। इस वजह से आपके लिए द सन और स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। अमेजिंग पर्सनालिटी आपकी, आप सन की पोजीशन की तरह हो कि आपको जिस तरीके से जैसे करना है, जिस दिशा में जाना है और वक्त जो आपको जवाब दे रहा है उसके मुताबिक रहना है खुद को और उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है, वो आपके अंदर बहुत ही नेचुरल है, बहुत ज़्यादा नेचुरल। आपको अपने जीवन में कहीं हद तक गरीबी मिली है या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, तो उसके मुताबिक आपकी एनर्जी बनी रहेगी और उसमें भी आपके सन की तरह ब्राइटनेस और एक कोशिश, मेहनत बनी रहेगी जो लोग सच में देखते हैं कि ये अपनी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की इसकी कोशिश लगातार हो रही है, इस तरीके से लोग देखेंगे। इस वजह से भी आप चर्चा का विषय बनते हो और आप कहीं हद तक बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थितियों से बाहर आ रहे हो तो भी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि ये अपनी ख़राब परिस्थिति से अब अच्छी परिस्थिति में आ रहा है तो हमें भूल जाएगा, अब हमें नहीं देखेगा। मतलब उनको आप अपने जीवन में ख़राब परिस्थिति में हो तब भी आपकी चर्चा करनी है, आप अपने जीवन की एक अच्छे मुकाम के ऊपर हो तब भी आपकी चर्चा करनी है। तो डेफिनेटली लोग आपके बारे में चर्चा करते ही करते हैं और आपके बारे में बात की जाए तो आप वक्त के अनुसार चल रहे होते हो और अपनी चीज़ों में ही मशगूल होते हो, तो लोग क्या कह रहे हैं इससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी आप जो ये रीडिंग देखने आए हो, यहाँ सिर्फ आप यही देखने आए हो कि डेफिनेटली मेरी चर्चा होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, चाहे मैं कोई कैसी भी परिस्थिति में हूँ। मेरी चर्चा होने का मतलब है कि लोग मुझे याद रखते हैं
मेरे बारे में हर तरीके से जानने की उनकी क्यूरियोसिटी हमेशा बनी हुई है, और यही मुझे अपने आप में एनर्जेटिक बनाता है, यही मुझे कॉन्फिडेंस दिलाता है। तो डेफिनेटली यहाँ आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है कि लोग आपके ऊपर ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये ज़रूर रहता है कि नहीं, मेरी चर्चा होनी चाहिए। तो ये दिमाग में ज़रूर रहता है, लेकिन आप जिस तरीके से वक्त के अनुसार या अपने बिहेवियर में, अपने व्यक्तित्व में लोगों के साथ कुछ भी अपनी चीज़ों में मशगूल होते हो या कुछ भी कार्य कर रहे होते हो, तब आपके दिमाग में ये नहीं होता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो लोग क्या सोचेंगे। ये आपके दिमाग में नहीं होता है। चाहे लोग जो जितना अच्छा सोचना सोचे या बुरा सोचना सोचे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपके दिमाग में हमेशा रहता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। अभी आप चर्चा का विषय क्यों है? पाइल 2, द एम्प्रेस, वो तो है ही है। द वर्ल्ड, गुड। द हैंगमैन, और नाइस। बहुत हिम्मत है आपके अंदर, डरते नहीं हो, डेयरिंग बहुत है, कुछ कर जाने की आपके अंदर एक ललक है। द टावर, ऑलमोस्ट वेरी नाइस एनर्जी। इन सारी चीज़ों से बाहर आकर अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा बनाना, यही बहुत बड़ी बात है, आपको पता है, और सच में आप हो। तो ये आपने अपने जीवन में, जो मैंने कहा कि वक्त के अनुसार आप चलते हो, क्योंकि वक्त आपकी बार बार कसौटी लेता है, बार बार आपकी परीक्षा होती ही रहती है वक्त के चलते। तो आपके जीवन में टावर मोमेंट ऑलमोस्ट आपने देखे ही होते हैं। इस वजह से आपकी एक सोचने की क्षमता बहुत ही सूझबूझ और बड़ी हो जाती है, और बहुत ही अलग लेवल में, बहुत ही डिफरेंट वे में हो जाती है। इस वजह से आप एक लोगों को भी समझ पाते हो, सृष्टि को समझ पाते हो, अपनी चीज़ों को समझ पाते हो, माहौल को समझ पाते हो, और गॉड की कृपा को भी समझ पाते हो। तो ऑलमोस्ट आपके अंदर ये सहन शक्ति कहो, या एक ऑलमोस्ट बहुत ही खूबसूरत आपकी एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी में आप बन जाते हो, आ जाते हो। तो यस, यहाँ अभी आप चर्चा का विषय इस वजह से ही बने हुए हो क्योंकि आप दी एम्प्रेस के पोजीशन में हो। आपके पास हर तरीके की एनर्जी है, हर तरीके की शक्ति है, पावर है, जिसका आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हो। आपने दी एम्प्रेस को ध्यान से देखा हो तो दी एम्प्रेस के पास चारों क्वालिटी होती है, यानी चारों एलिमेंट होते हैं, और वो भी 100%। और डेफिनेटली आप वैसे हो अभी यहाँ, इस वजह से भी आप चर्चा का विषय हो क्योंकि आप दुनियादारी से थोड़े अलग ढंग से चल रहे हो। यहाँ आप यूनिकनेस नहीं दिखा रहे हो, लेकिन आपके व्यवहार से, आपके व्यक्तित्व से बहुत ही एक रुझान और समझदारी निकल रही है, एक समझ अच्छी आ रही है जो वाकई में लोगों को अच्छी पसंद आ रही है। और अपने जीवन में बहुत कुछ परिस्थितियाँ ऑलमोस्ट अचानक से बनती है, इसके लिए ये आपका माइंडसेट पूरी तरीके से प्रिपेयर है, ये भी लोग समझ पाते हैं। तो इस वजह से भी लोग देख पाते हैं कि आप हर चीज़ में कमाल हो। आपके लिए मैं क्या कहूँ, आप हर चीज़ में कमाल हो, इस तरीके से वो सोचते हैं। ये कैसे इसने कर लिया, अचानक आई परिस्थिति को कैसे संभाल लिया। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल डर नहीं है। और ये शांति से रहना, अपने आप को लिमिटेशन में रखना, कंट्रोल में रखना, ये टेम्परेंस और हर्मिट की एनर्जी सच में दिखाती है कि आप अपनी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मशगूल हो जाते हो। जैसे जैसे वक्त आपको कसौटी लेता है, आप एक बहुत ज़्यादा स्थिर और शांत इंसान बनते चले जाते हो, जो सच में आप हो। इस वजह से आपको सफलता 100% मिलती है। और आप में से बहुत सारे लोग उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंज देखने की वजह से आप एक अच्छी पोजीशन के मालिक बनते हो, और
आपके पास पैसों की कमी नहीं होती है, ये है। इस वजह से आप हमेशा पूरी लाइफ, आपके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप पूरी लाइफ चर्चा का विषय बने रहते हो, क्योंकि लोगों को आपकी हर एक चीज़ को लेकर बातें करनी है, चाहे आपका गुस्सा हो या प्यार हो, आपके लिए बातें करनी ही करनी है, ये बनी रहती है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।